अपडेट एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक सेकेंड राउंड कटअप के बारे में। देखिए, बिहार पॉलिटेक्निक सेकेंड राउंड का कटअप कितना तक जाने वाला है ये सबके मनों में, क्योंकि फर्स्ट अलॉटमेंट रिजल्ट आज आने वाला है। उसके बाद कई छात्र के मन में होगा कि अगर फर्स्ट राउंड में नहीं होता है तो सेकेंड राउंड का कटअप कितना तक जाने वाला है। तो रिजल्ट से पहले सेकेंड राउंड का कटअप आप लोग जान लीजिए। बहुत ही आपके लिए लाभदायक होगा कि अगर इस राउंड में अगर आपको नहीं होता है तो आप सेकेंड राउंड में इतने के अंदर हैं तो आपको अवश्य हो जाएगा। सेकेंड राउंड में जाने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा फॉर्म नहीं भरना पड़ता है। फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन जो आप किए हुए उसी के आधार पर सेकेंड अलॉटमेंट रिजल्ट आता है। लास्ट में मॉपअप भी आता है, तो आप लोग बेफिक्र रहें, आपका सिलेक्शन पूर्णतः 100% होगा। कुछ इम्पोर्टेंट डेट पर हम लोग एक बार नज़र डाल लेते हैं। आपको पता था आपने 3 तारीख तक अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया। 8 तारीख यानी कि आज आपका अलॉटमेंट रिजल्ट आना है, जो कि आपको 2 से 3 बजे के दिन में देखने को मिलने वाला है। तो बेफिक्र रहें, आज 2 से 3 बजे दिन में देखिए आपका कैसा आया रिजल्ट, वो आप आकलन करें। आपको किस ब्रांच में मिला है, कैसा ब्रांच है। अगर आपकी पसंद के हिसाब से ब्रांच नहीं मिला है तो आप वहाँ पर एडमिशन ले लें और सेकेंड राउंड में आप अपना दाखिला करवा लें। यानी कि आपको वहाँ एडमिशन ले लेना है और कुछ ऐसा प्रक्रिया आती है जिसके तहत आप सेकेंड राउंड में अपना सिलेक्शन दोबारा करवा सकते हैं। ठीक है। दूसरा, आपको सेकेंड राउंड का जो रिजल्ट आने वाला है वो आपको आने वाला है 18 तारीख यानी कि 18 जुलाई को। बहुत समय है। इसके बीच जो फर्स्ट राउंड में नाम आया होगा वो सब एडमिशन लेंगे। उन सब के एडमिशन लेने के बाद आपका 18 तारीख को सेकेंड राउंड का रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि सेकेंड राउंड एक तरह का लास्ट राउंड होता है। इसमें समय इसलिए लगता है क्योंकि आपका जो भी बच्चे फर्स्ट राउंड में लिए हैं उनके मनपसंद का ब्रांच नहीं मिला, कॉलेज नहीं मिला, ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हुई तो वो सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसलिए इसमें आपको समय लगता है। तो आप लोग बेफिक्र रहें, 18 जुलाई आने में बहुत समय है, निश्चिंत रहिए। अगर आपका रैंक जितना मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में उसके अंदर है तो आपको सेकेंड राउंड के अंदर आपको ब्रांच अच्छा खासा अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। वीडियो आगे बढ़ाते हैं। देखिए, मेरे कुछ कॉलेज के कटअप लाए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे सेकेंड राउंड के। मैं ये फर्स्ट राउंड का आपको कटअप लिस्ट दिखा रहा हूँ। ये 2024 का कटअप लिस्ट है। इसी के आधार पर इस साल बनेगा फर्स्ट अलॉटमेंट रिजल्ट जो कि आने वाला है आज, और इसी के आधार पर सेकेंड अलॉटमेंट रिजल्ट भी बनता है। आपका रैंक कितना है उससे मतलब नहीं है, आपने चॉइस फिलिंग कितनी की है, किस आपका कटअप के हिसाब से चॉइस फिलिंग सही लाइन में है कि नहीं। आपने अपना कटअप देखा, आपने अपना रैंक देखा, रैंक के हिसाब से जो कॉलेज आपको और आपके रेंज में था उसको आपने डाला कि नहीं डाला। बहुत से बच्चे ऐसे गलती करते हैं कि शुरू में पटना डाल देते हैं, या कोई प्राइवेट कॉलेज आप अगर डालते हैं तो आपका तो सरकारी में होना नहीं है, आप प्राइवेट में ही चल जाइएगा। देखिए, मैं एक प्राइवेट कॉलेज का लाया हूँ। ये गया का प्राइवेट कॉलेज है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि 2756। यहाँ पे अगर 27,000 भी होता तो भी आपका एडमिशन हो जाता। लास्ट 22,558, 50 भी होता तो हो जाता। यहाँ देखिए 34,000 पर मैकेनिकल मिल रहा है प्राइवेट कॉलेज में। समझ रहे हैं, 34,000 पर मैकेनिकल प्राइवेट कॉलेज में मिल रहा है। गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं, प्राइवेट कॉलेज में आपको अच्छे खासे रैंक पर भी कॉलेज मिल रहा है। आपका जितना भी खराब रैंक हो, अगर आप प्राइवेट कॉलेज डाल रहे हैं तो आपको वो अवश्य मिलेगा। अगर नहीं डाल रहे, अगर आपका रैंक 1000 है, 2000 है, 10,000 है, अगर आप गलती से प्राइवेट कॉलेज डाल रहे हैं तो आप प्राइवेट कॉलेज ही अलॉट किया जाएगा। तो एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, अगर आपने प्राइवेट कॉलेज डाला है तो आपका नाम प्राइवेट कॉलेज में आएगा। जिनका रिजल्ट आज आने वाला है, अलॉटमेंट रिजल्ट फर्स्ट में आने वाला है,
सभी बच्चे का आने वाला है। अगर उन्होंने प्राइवेट कॉलेज डाला होगा तो उनका नाम आज ही आ जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखिए। अब बात करते हैं आगे, तो कुछ गवर्नमेंट कॉलेज के मैं देख लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर है गोपालगंज, जीपी गोपालगंज यानी कि बीकेएन जीपी गोपालगंज। सिविल इंजीनियर के लिए आपको 1394 से 5777 तक इसका लास्ट कटअप है। ये फर्स्ट राउंड का है। गोपालगंज की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर सिविल के लिए आपको 5770 पर ख़त्म किया गया है। यानी कि सेकेंड राउंड की अगर बात करें तो सेकेंड राउंड लगभग 13,000 गया है, लगभग 13, क्योंकि इसमें से बहुत बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे जिनका सीट खाली होगा, तो वो सेकेंड राउंड में आपका जोड़ा जाएगा। देखिए फर्स्ट एलोटमेंट रिजल्ट जो होता है उसमें माना जाता है कि 50% सीट को भरा जाता है, 50% सीट को भरा जाता है, जिसमें से लगभग 40 से 42% स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं और इनमें से ही 2% स्टूडेंट अपना खाली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेते हैं और सेकेंड राउंड में एलिजिबल हो जाते हैं कॉलेज के द्वारा। 2% यहाँ से छट गया, यानी कि सेकेंड राउंड में आपको लगभग 60% सीट खाली रहता है। 8% जो है किसी का डॉक्यूमेंट छूट गया, कोई एडमिशन नहीं ले पाए, किसी को जरूरी काम हो गया, तो वो 8% आप लोग ही छट जाता है। तो लगभग 60% स्टूडेंट ही सेकेंड राउंड में सीट खाली है। 40 से 42% स्टूडेंट फर्स्ट राउंड में एडमिशन लेते हैं। उनमें से भी बहुत से बच्चे को अपना मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला, दूर पड़ गया, ब्रांच नहीं मिला अच्छा, तो मान के चलिए कि 60 से 65% सीट सेकेंड राउंड में आपको खाली देखने को मिलेगी। जैसे ही 60 से 65% सीट खाली पड़ा, आपका रैंक 13,000 यूआर में गोपालगंज सिविल दिला देगा। कुछ अच्छे कॉलेज जैसे कि नंबर रैंक टॉप रैंक वाले कॉलेज को देखते हैं, जैसे पटना हो गया, एनजीपी 13, एनजीपी 7, एनजीपी 14, ये तमाम कॉलेज को देखते हैं। इसके बाद मुजफ्फरपुर भी देखेंगे। आप देखते हैं अगला कॉलेज, अगला कॉलेज है हमारा एनजीपी 13। देखिए एनजीपी 13 में आपको सिविल के लिए जो है बहुत कम है, यानी कि यूआर में 2 से गया है, समझ रहे हैं, यूआर में 2 से 107 किया है, यानी कि जिसका रैंक 2 था वो सिविल में लिया और जिसका 107 था वही सिविल तक ही ले सका। अब जिसका 107 से ऊपर हुआ वो लेगा सिविल। इसमें आप समझिए एनजीपी 13, एनजीपी 14, एनजीपी 7, ये जितने तमाम कॉलेज हैं इनमें आपको 200 के अंदर रहना होगा आपका यूआर में। अगर आपका यूआर रैंक इतना है तो आपको सिविल में बेफिक्र नहीं है। सेकेंड राउंड में बात करते हैं। अब जैसे कि पिछले साल मैकेनिकल ऑटो में आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए 5 से 465 तक गया है कट ऑफ, और इलेक्ट्रिकल के लिए आपको 6 से 364 तक गया है। ये फर्स्ट राउंड का है। सेकेंड राउंड आपको 800 तक जाएगा। अब बात करते हैं अगला, इसमें मैकेनिकल कहें तो मैकेनिकल के लिए आपको 40 से 1212 तक गया है। इलेक्ट्रॉनिक के लिए बात करें तो इसमें 208 से 3313 तक गया है कट ऑफ।
अब बात करते हैं अगला। तो अगले में आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज है, जैसे कि ST है, SC है, यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी वाइज है। तो आप देखते हैं यहाँ पे था NGP 13। अब बात करते हैं अगला में देखिए तो NGP 14 में देखिए तो आपको सिविल के लिए आपको 182 से 811 तक गया इसका कट ऑफ। और NGP 14 में कंप्यूटर के लिए आपको 229 से 1939 तक गया है कट ऑफ। इसी प्रकार तमाम ब्रांच के कट ऑफ है। UR देखें, बाकी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे। अब जैसे यहाँ पर मुजफ्फरपुर है, यहाँ देखिए यहाँ पर UR के लिए 231 से 2459 तक गया है कट ऑफ। ये फर्स्ट राउंड है। जितने कट ऑफ वाइज कॉलेज दिखे आपने देखा वो सब फर्स्ट राउंड का है। फर्स्ट राउंड 2024 का। इस साल जो आने वाला है लगभग आपको जितना है फर्स्ट राउंड में उतना तो हर साल ऐसा ही रहता है। सेकेंड राउंड की बात करें तो देखिए सिविल के लिए सेकेंड राउंड में आपको लगभग, अगर आपका रैंक 13,000 है UR में तो आपको आसानी से मिल जाएगा। आपका कैटेगरी वाइज रैंक जो भी हो, आपका अगर UR में 13,000 है तो आपको सिविल 100% मिल जाएगा। अगर बात करें कंप्यूटर की, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियर के लिए आपको 16,000 तक आपको मिलने के चांस है, क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ गई है। अब बात करें इलेक्ट्रिकल की, तो इलेक्ट्रिकल के लिए आपको 14,000 तक लास्ट ऑप्शन है, मिल जाएगा। अब बात करते हैं मैकेनिकल के लिए, तो मैकेनिकल में आपको लगभग आपको मैकेनिकल में लगभग 15,000 के रेंज में आपको आसानी से मिल जाएगा। ये सेकेंड राउंड की, फर्स्ट नहीं है, सेकेंड राउंड की। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक। अब बात करते हैं आपको अदर ब्रांच, जैसे कि बात करें इलेक्ट्रॉनिक की। इलेक्ट्रॉनिक में अगर आपका 35,000 40,000 भी है तो मिलने के पूरे चांस है। ये चांस आपको 100% मिल जाएगा आराम से। खाली आपके पास कैटेगरी होना चाहिए, UR के हिसाब से नहीं मिलेगा। दूसरा अदर ब्रांच जैसे एग्रीकल्चर इत्यादि जो ब्रांच है, फूड और जो भी अदर ब्रांच, उस सब में भी आपको लगभग इतना ही रैंक रहने वाला है। आपका पर कैटेगरी आपके पास होना चाहिए कोई सा भी, UR को छोड़कर। तो आप मान के चलें कि सेकेंड राउंड के कटअप में आपका UR 40,000 के अंदर है तो आपको ब्रांच, कोई ना कोई ब्रांच, कोई ना कोई कॉलेज अवश्य ही मिल जाएगा। तो आज का इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे।